जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और साथियों, यदि आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आप सभी लोग का यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। साथियों, क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं, बिल्कुल आपके पैटर्न पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आप लोग के सामने है कि भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया को किसके संविधान से लिया गया है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आप चाहें तो इसको रॉक कॉपी पर भी नोट करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं बाद में, या इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया को किसके संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। बताएंगे आप सभी लोग कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे। तो यह किसने किए थे, यह किए हुए थे आपके भगत सिंह। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किस से संबंधित है। चलिए बता दीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित है। तो साथियों याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जो है यह आपके नील की खेती से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो है भारत का कौन सा रैंक है। तो भारत का यहाँ पे रैंक कौन सा हो जाएगा, तो 4था रैंक है। आप लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लावनी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं असम के, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो लावनी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। तो यह हो जाएंगे साथियों महाराष्ट्र के। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम सब लोग 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि धूपगढ़ निम्न में से किस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। बताइए कि धूपगढ़ निम्न में से किस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे आपके सतपुरा के, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है डी कीजिएगा, सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने चांदी के टक्का और तांबे के जीतल नामक को 2 सिक्के चलाए थे। तो किस सुल्तान ने चांदी के टक्का और यहाँ पे तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। तो यह चलवाए हुए थे कौन, यह इल्तुतमिश चलवाए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 1962 में, 1966 में, 1951 में या 1947 में। बताइए दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह 1966 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का बी हो जाएंगे सही जवाब, इन्हें याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। ए ओ ह्यूम थे, महात्मा गांधी जी, WC बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव हो जाएंगे साथियों आपके ए ओ ह्यूम। ऑप्शन ए यहाँ पे आप सब लोग का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी।
1960 में, 1961 में, 1963 में या 1962 में। तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इनको प्राप्त हुए थे स्वतंत्रता 1961 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो जनवरी 2025 में जो है कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किए गए हैं कुल 34 खिलाड़ियों को सम्मानित अर्जुन पुरस्कार से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 240, 280, 239 या 324। तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद संबंधित हो जाएंगे? तो यह अनुच्छेद आपके 239 हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आपके कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? ऑप्शन है डलहौजी, यहाँ पे रिम्पन, लिंटन या कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो ये लिंटन किए हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से हो जाएंगे? तो भीमसेन जोशी का संबंध हो जाएंगे आपके किराना घराना से। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1857 पुस्तक लिखी है? तो निम्न में से किसने द इंडियस वार फिल्म फाउंडेशन 1857 के पुस्तक लिखे हैं? तो यह लिखे हैं CD, यहाँ पे BD सावरकर। ठीक है, BD सावरकर हो जाएंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश कहलाता है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र का तटीय यहाँ पे प्रदेश कौन कहलाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन? तो काकापार तट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? बताइए, निम्न में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई हो जाएंगे? तो जाति। जाति जो है ये जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, आप लोग इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 जो है कब मनाए गए हैं? तो यह मनाए गए हैं आपके 11 फरवरी को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री थे? बताइए कि कौन है जो कि अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री थे? तो यह हो जाएंगे आपके टोडरमल। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का, जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू जो है यह किस नदी के तट पर स्थित हो जाएंगे? तो यह आपके तवी नदी पे है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? 1953 में, 1952 में, 1954 में या 1950 में? तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई है? तो यह अस्तित्व में कब आए हुए थे? 1952 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो यह संबंधित है दास राजवंश से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और क्या है प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ है जिसे कहा गया है। तो उसे क्या कहा गया है? तो इक्ता
दारी कहे गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इब्न बतूता जो है ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? बताइए आप सभी लोग कि हाल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपके पेरिस में हुए हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मुंबई में, पुणे में, बेंगलुरु या कोलकाता में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, बेंगलुरु में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 243? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 243 में हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को, 11 अक्टूबर 1993, 13 अक्टूबर 1993 या 14 अक्टूबर 1993? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो है यह अनुच्छेद आपके 12 अक्टूबर 1993 को हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे आता है कि ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1868 में, 1830 में, 1875 में या 1878 में? तो ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी 1878 में। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि मोपिन उत्सव भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो मोपिन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोपिन उत्सव भारत के जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है सतलुज, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा? तो निम्न में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो यह आपके सतलुज नदी हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है बेहद ही महत्वपूर्ण था। तो साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सब लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।